ओम शांति। अव्यक्तवाणी वर्ष 1969 का 8वां पॉइंट है, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लेन उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान्स आदि क्या हैं? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। उसके बाद एक दृश्य दिखाया। 3 संगठन थे। एक तो यह देखा कि लाल लाल चींटियां आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी होती जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था। दूसरा संगठन मूल वतन में आत्माएं समा रूप में थी, और तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुनकर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है, तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। 9वां पॉइंट है, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते, पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे, मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया, यह पहली क्वालिटी जो है, यह वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब हैं प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो, लेकिन
तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए, तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है, तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो देते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो, फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है, तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। 10वां पॉइंट, स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तब सफलता होगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या प्रकाश तेज अनुभव होती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों के बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। बाबा ने कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था, तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। 11वां पॉइंट, एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार हैं। आज मैं वतन में गई तो देखा कि एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सबसे मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्श कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गई। 12वां पॉइंट, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में
सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन ज़रा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुसीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखे, ऐसे बच्चे थोड़े हैं जो। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिलती है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योगयुक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। 13वां पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई, बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नयनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है, और थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑल माइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य 2 गुण हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने आज चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है। तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं
वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरा स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। ओम शांति।